547 नए सरकारी पद स्वीकृत किए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है। अलग अलग विभागों में नए पद स्वीकृत किए गए। वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति दी गई। सीएम के निर्देश पर पदों की स्वीकृति। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है। 30,000 से भी ज्यादा नए सरकारी पद पर स्वीकृति मिली है। 30,547 नए सरकारी पद स्वीकृत किए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है सोशल मीडिया पर। अलग अलग विभागों में नए पद स्वीकृत किए गए। वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति दी गई है। सीएम के निर्देश पर पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। अलग अलग विभागों में नए पद स्वीकृत किए गए हैं। पटना की सड़कों पर नियोजित शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला और के पाठक के फरमान को चुनौती देते हुए सड़क पर जमकर नारेबाजी की। पहले 3 परीक्षा के लिए जाने की बात के पाठक ने की थी और कहा था कि राज्यकर्मी का अगर दर्जा चाहिए तो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और 3 बार मौके मिलने पर भी जो शिक्षक पास नहीं करेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, जिसको लेकर नियोजित शिक्षक आक्रोशित है और सरकार के खिलाफ 13 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि अब के पाठक ने 5 मौके देने का भी भरोसा दिला चुके हैं। तो सक्षमता परीक्षा के विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है शिक्षकों की तरफ से। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना की तस्वीरें हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे और इसके पहले कई जिलों में नियोजित शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन मोड में लेने की मांग कर रहे हैं, साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग कर रहे हैं। समस्तीपुर में भी नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। नियोजित शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर के पाठक के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के खिलाफ और ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की है। बांका में भी शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर के पाठक को चेतावनी दी है। नियोजित शिक्षकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों ने 13 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं भीड़ की। और अगर बात की जाए किशनगंज की, तो किशनगंज में भी नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा कराने के विरोध में सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। शिक्षकों ने सरकार पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएंगे ट्रक से 60 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। शराब की खेप आलू के बीच छिपा करके लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग को जब इसकी खबर मिली तो मौके पर पहुंची टीम और उसके बाद शराब को जब्त किया। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह धंधा चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 60 लाख रुपए की शराब जब्त का मामला सामने आया है। वैशाली से आलू के बीच छिपा करके शराब लाई जा रही थी। वैशाली का ये मामला, थाने से कुछ ही दूर पर यह शराब तस्करी का धंधा चल रहा था, जिसकी खबर पुलिस को लगी और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। 60 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। आलू के बीच छिपा करके शराब लाई जा रही थी। थाने से कुछ ही दूर शराब का धंधा चल रहा था। मुजफ्फरपुर के सुजवालपुर में एक जेवर दुकानदार से करीब 1 करोड़ के गहने की छिनतई का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी का दावा है कि वो जब दुकान बंद कर घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ अपराधियों ने हथियार के बल पर उसके पास से गहने से भरा झोला ले लिया। कारोबारी के मुताबिक झोले में करीब 1.5 किलो सोना और 5 किलो चांदी के जेवर थे। पीड़ित कारोबारी ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं एएसपी ने पीड़ित कारोबारी के बयान को संदिग्ध बताया है। पुलिस की दलील है कि जितने की छिनतई की बात कही जा रही है उतने की तो दुकान भी नहीं है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ कागजात था, कुछ दुकान का सामान भी है, उसमें सोना चांदी है और कुछ पुराना भी जेवर है। अच्छा, आपको जो ये मोबाइल भी है। अच्छा,
जो मेरा मोबाइल, हम प्रशासन को उस नंबर को बोले कि ट्रैक करके देखिए, बाकी वो लोग कुछ नहीं किए। अभी तक 2 दिन होने जा रहा है, बाकी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं। सकरा थाना 112 पर कॉल किए, वहाँ से 112 आया, 2 मिनट रुके, उसके बाद बोले कि हमारा कहीं से कॉल आ गया कि हम जा रहे हैं। उसके बाद हम थाना के सूचना किए, थाना गए तो प्रभारी साहब बोले कि रामराज में जी रहे हो, जो वैसे चलते हो, ये रामराज है। तो हमने नहीं कुछ किए। उसके बाद आवेदन दिए, आवेदन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। बहुत कहने पर, बहुत कोशिश करने पर वो आवेदन लिए। उसके बाद नकल के लिए भी 2 दिन से जा रहे हैं, नकल भी नहीं दे रहा है। इतना अमाउंट बताया जा रहा हो, उस अमाउंट का वो ज्वेलरी शॉप भी नहीं है। 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी मतलब काफ़ी हेवी अमाउंट होता है, और 5 किलो चांदी की बात की जा रही है। तो मामला थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बोलने के ऊपर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है, और इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है। खबर नवादा से है, जहां पर एक साथ साइबर अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। लकी ड्रॉ का प्रलोभन देकर के अपराधी ठगी को अंजाम दे रहे थे। वारसलीगंज से 6 और शाहपुर से 1 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से कई मोबाइल, सिम कार्ड, कस्टमर डेटा जब्त किए गए हैं। सभी अपराधी फोन पर लकी ड्रॉ का प्रलोभन देकर के ठगी करते थे। उक्त स्थल पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 सिमरीडी गांव से एवं 3 बिल्धा गांव से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों में के पास से 7 एंड्रॉयड मोबाइल एवं 1 कीपैड मोबाइल भी बरामद किया गया है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कई मच जाएगा, जल्द लौटेंगे।